क्वेश्चन इसका प्रिंसिपल, व्हाट द प्रिंसिपल इज, whoever brings a dangerous object, whoever brings a dangerous object onto his land is responsible, is responsible for all damage caused due to the escape of such a thing. Now whoever brings a dangerous object onto his land, कोई भी बंदा अगर अपने लैंड पे कोई भी डेंजरस ऑब्जेक्ट लाता है एंड समथिंग हैपन्स टू दैट एंड ड्यू टू विच others are also so affected, then who is responsible? वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है जिसने वो सामान लाया है, चाहे उसने गलती की हो चाहे ना की हो. ओके, गॉट इट. सी, I'll tell you one thing, the principle which is there over here, this is the most important thing to find out the answer, this is the most important thing to find out the answer. अगर ये प्रिंसिपल तुम्हारे ध्यान में है तो you'll get the answer very easily. That's why you have to repeatedly read this thing, okay, twice and thrice. Now see the facts. Facts क्या दिया है? Mahindra builds a toxic waste disposal unit on his land. One day, due to an earthquake, the storage tank leaks and damages all the vegetation around the area. The forest department brings a suit claiming damage from महिंद्रा. इज महिंद्रा लाइबल टू पे? क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या महिंद्रा लाइबल टू पे है, क्या उसको भरना पड़ेगा पैसा? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. महिंद्रा ने क्या किया, एक टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल यूनिट पूरा लाया, अपने लैंड में रख दिया, ठीक है, क्योंकि वो टॉक्सिक वेस्ट उसमें कलेक्ट करना चाहता था. ही वांटेड टू कलेक्ट ऑल दोज थिंग्स, ओके, बट ही डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ leaking that or breaking that and leaking that and breaking it and spreading all over and harming others. लेकिन हुआ क्या कि बदकिस्मती से ड्यू टू एन अर्थक्वेक वो स्टोरेज टैंक लीक कर गई. स्टोरेज टैंक जो है अर्थक्वेक की वजह से लीक कर गई और वो डैमेज हो गया इर्द गिर्द के सभी के वेजिटेशन को, इर्द गिर्द के एरिया में जो उसका खुद का नहीं था उनको भी नुकसान हो गया. अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एंड दे ब्रिंग ए सूट क्लेम डैमेज फ्रॉम महिंद्रा. उसको उससे क्या मांग रहे हैं, क्या पेनल्टी लायबल है वो भरने के लिए, क्या महिंद्रा को उसका वो भरना पड़ेगा? अभी देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ गए आप? अब ये किस बेसिस पे इसको आंसर हमको देना है, हमको अपना कॉमन सेंस नहीं लगाना है, जो प्रिंसिपल बोला गया है उसके बेसिस पे ही हमको आंसर देना है. तो पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, ए पॉइंट, इफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैन प्रूव दैट द प्लांट वॉज मैनेज्ड नेग्लिजेंटली देन यस डैमेज कैन बी क्लेम. इफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रूव्स दैट ओह ही वॉज नॉट एबल टू मैनेज दोज थिंग्स प्रॉपरली, उसने बराबर मेंटेनेंस किया नहीं, मैनेज बराबर नहीं किया, तो उसको पे करना पड़ेगा. अगर उसने पाया कि भाई नेग्लिजेंट था वो बंदा, नॉट वेरी कॉशियस, ये पॉइंट यहाँ वैलिड ही नहीं है, चाहे वो नेग्लिजेंट हो चाहे ना हो. क्यों वैलिड नहीं है, वाई इट इज़ नॉट वैलिड? बिकॉज प्रिंसिपल क्या कर रहा है, हुएवर ब्रिंग्स अ डेंजरस ऑब्जेक्ट ऑन टू हिज लैंड, डेंजरस ऑब्जेक्ट कोई अपने लैंड में लाया भी, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डैमेज कॉस्ट. तो यहाँ पर क्या है, वो नेग्लिजेंट था नहीं था, तुम लाया ही क्यों, क्वेश्चन ये बोल रहा है. दूसरा, इफ़ महिंद्रा कैन प्रूव दैट ही हैज़ टेकन ऑल द प्रिकॉशन ही इज़ नॉट लायबल. क्या महिंद्रा प्रूफ कर देगा कि भाई मैंने जो भी लाया था वो प्रिकॉशंस वो लायबल नहीं है, मतलब आई एम नॉट लायबल बिकॉज मैंने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे, उसके बावजूद ये हुआ है, तो अर्थक्वेक के कारण मैंने तो कुछ नहीं किया. नहीं, ये भी वैलिड नहीं है. क्यों? reality is that he did not do anything, this is fact, yeah, he did not do anything, but still why this point is not valid? Because I told you, you have to follow the principle, and principle says whoever brings a dangerous object onto his land is responsible for all the damage caused due to escape of such a thing. अब वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसने वो यूनिट वहाँ लगाया है तो उसमें से कुछ भी लीक हुआ या एस्केप हुआ, तो अब वो किस रीज़न से एस्केप हुआ वो सब मेंशन ही नहीं किया प्रिंसिपल में. प्रिंसिपल में इतना ही मेंशन किया है कि बस एस्केप हुआ तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये पॉइंट भी वैलिड नहीं है. तीसरा, द टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल यूनिट वॉज समथिंग दैट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक इन जनरल, नॉट लायबल. ये सब भी नहीं, वो किसके लिए लाया किसके लिए नहीं लाया उसका मैटर ही नहीं करता है. दैट इज़ नॉट काउंटेड एट ऑल. व्हाट इज़ काउंटेड इज, सीधा सीधा कहा है कि तुमने लाया और लीक हुआ कोई भी कारण से तो तुम लायबल हो, तुम्हारी गलती हो चाहे ना हो, तो ये राइट है. क्यों? बिकॉज ही इज लायबल. प्रिंसिपल सेज
If you have brought anything and something happens to it, you are liable. Since which measure, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे भूकंप आए, चाहे धरतीकंप आए, प्रिंसिपल कह रहा है कि तुम लाइबल हो. दैट्स इट. So you have to keep in your mind the principle and then only answer. Otherwise you will not be able to. क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें अगर ध्यान से देखा जाए तो इन अ कॉमन वे सब सेंसिबल आंसर लग रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, प्रिंसिपल क्या कह रहा है उसको अवॉइड करना है एंड डोंट मूव हियर एंड देयर. प्रिंसिपल ही रीड करो. ट्रेसपास इज द विलफुल एंटरिंग. ट्रेसपास इज द विलफुल एंटरिंग ऑफ अनदर पर्सनस लैंड विदाउट हिज एक्सप्रेस परमिशन. ट्रेसपास का अर्थ क्या होता है? बिना किसी के परमिशन के, अपनी इच्छा के अनुसार, विलफुली अपनी इच्छा के अनुसार उस लैंड में एंटर कर जाना, दूसरे के लैंड में. ट्रेसपास मीन्स व्हाट? इट इज द विलफुल एंटरिंग ऑफ अनदर पर्सनस लैंड विदाउट हिज एक्सप्रेस परमिशन. ओके, नाउ सी द फैक्ट. फैक्ट्स आर, मनोज मैनेजेस एन ईमू फार्म. ईमू फार्म मतलब क्या होता है? ईमू एक जैसे ऑस्ट्रिच देखा है, हाइटेड बर्ड होती है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी एक टाइप का बर्ड है. तो उसका फार्म मैनेज करता है. कौन मैनेज करता है? मनोज मैनेजेस इट. वेयर ही ब्रीड्स देम ऑल्सो. सो ईमू नाम की जो पक्षी है उसको ब्रीड करना, रेस करना, मे बी बिकॉज ऑफ सम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और वॉट एवर, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. ओके, सो ही मैनेजेस एन ईमू फार्म. वन डे वॉट हैपन्स, कपिला नाम का स्मॉल बॉय, he is of 10 years, he enters the farm to retrieve his cricket ball. उसका क्रिकेट बॉल खेलते समय चला गया या जो भी है, वो उस फार्म में घुस गया. क्या करने के लिए? अपना जो क्रिकेट बॉल है वो लेने के लिए. Now what happens when he enters inside the farm, he is attacked by the emus. अभी वो बड़ी बड़े जो पक्षी होते हैं ऑस्ट्रिच टाइप के, उसके द्वारा उसके ऊपर अटैक हुआ. एंड सम emus also escape since he leaves the gate open. अब वो अटैक करेंगे तो he is going to run away from that. Obviously he wants to escape from this sort of fatal thing. तो वो जब भागा तो गेट खोला तो some of the emus also ran away. तो गेट बेचारा वो ब्रीड फीड करता था, वो पालता पोसता था उनको, जो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी भाग गए. सो अब हैज़ ट्रेसपास अकर्ड, क्या बिना परमिशन के उसके उसमें वो गया तो क्या उसने गलती की है, ये देखना है. ओके, नाउ सी ए से. ए क्या कहता है? पहले समझने की कोशिश करना कि ट्रेसपास इज द विलफुल एंटरिंग ऑफ अनदर पर्सन लैंड, है ना. तो अब देखो ए, नो द ईमू इज डेंजरस बर्ड एंड मनोज मस्ट इन फैक्ट पे डैमेजेस टूवर्ड्स कपिला. जो भी डॉलर ट्रीटमेंट के लिए, अब वो घायल हुआ ना, नहीं, क्यों नहीं देगा वो? उसके ईमू ने उसको काटा, मारा, जो भी किया, वॉट एवर इट इज, दिस इज नॉट वैलिड पॉइंट एज पर द प्रिंसिपल. क्योंकि प्रिंसिपल सेज ट्रेसपास इज द विलफुल एंटरिंग ऑफ अनदर पर्सन लैंड. तुमने दूसरे के पर्सन के लैंड में बिना उसकी परमिशन के घुसे थे, तब तुम्हें ये सारी चीज़ें हुई. ओके, सो अपना ओपिनियन नहीं है रखना इसमें. दूसरा, येस द ऑफेंस ऑफ ट्रेसपास हैज़ बीन कमिटेड. ये राइट आंसर. वाई दिस इज राइट आंसर? Irrespective of gender, age and all, the principle says trespass means willful entering of another person's land. तो उसने एंटर किया है तो उसने ऑफेंस किया है. ये सीधी सीधी बात है, वो चाहे कितने भी वर्ष का हो, कोई भी जेंडर का हो, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैच हो रहा है. ये हो रहा है क्या? नो, देयर वाज नो बोर्ड दैट प्रोहिबिटेड एंट्री इनटू द फार्म. उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बोर्ड है कि नहीं है. क्यों? बोर्ड रहना ही चाहिए, दैट इज फैक्ट. बट हियर वी हैव टू, विथ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिंसिपल, वी हैव टू आंसर. सो ये सब मैटर नहीं करता है. यस, सिंस द बॉय लेफ्ट द गेट ओपन दस कॉजिंग द लॉस ऑफ ईमूस टू मनोज. अब ईमूस गेट खोल दिया, ईमूस निकल गए कि नहीं निकल गए, दैट ऑल कम्स लेटर. इवन इफ द ईमूस भागे चाहे नहीं भागे, चाहे उसको हार्म हुआ चाहे नहीं हुआ, this all things does not matter at all. All that matters is he entered the gate and that the gate was nothing but another person's land. So without his permission he entered, उसने वो गलती की है, that's it. So the offense of the trespass has been committed, that's it.